नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहें। आज की बात हम जो कर रहे हैं वो ऐसे दो घटनाएं हुई कह लीजिए कि उसमें ये दिखाई दिया कि किस तरीके से जो है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में और हमारे जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें धर्म का जो है एक जो है कि प्रभाव कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आपको एक तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार जी जब बंगाल में चुनाव होने वाले उसके संदर्भ में जब वहाँ का जो है कि वहाँ बैठक करने के लिए वो कलकत्ता पहुँचे तो ये उनका ऑफिशियल विज़िट था। तो वो वहाँ पे जो है पहले जो है वो वहाँ प्रसिद्ध काली घाट के मंदिर में गए और बेलूर मठ में भी गए। ये दोनों ही वहाँ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आप कह सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो एक संवैधानिक जो पद है उसमें आसीन हैं और एक संवैधानिक पद में रहते हुए क्या इस तरह से जो है अपनी जो है एक सरकारी दौरे की शुरुआत आप जो है वो मंदिर जाके और करना क्या उचित रहता है? ये एक वाजिब प्रश्न है क्योंकि देखिए हमारा देश एक सेकुलर देश है और जब इस कोई संवैधानिक पद में व्यक्ति जो बैठा रहता है वो उसका ये दायित्व बनता है कि वो कहीं न कहीं जो है इस तरह का ये बात संदेश न दे कि जिससे लगे कि जो है कि वो किसी धर्म विशेष को जो है कि वो एक ऑफ़िशियली जो है वो कहीं न कहीं जो है उसको फॉलो करते हुए या बढ़ाते हुए जो है वो दिखाई देता है। ये बात सही है कि देखिए जो धर्म है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत एक आप कह सकते हैं कि चॉइस होती है और उसको जाना भी चाहिए अपने धर्म को या अपनी जो धार्मिक रीतियां हैं या जो मंदिर जाना है तो वो जा सकता है और जाता जाता भी है। लेकिन एक निजी अगर उनका मुख्य चुनाव आयुक्त का ये एक निजी दौरा होता या वो अपने निजी रूप में आए होते तो बात दीगर थी। वो कहीं भी जाते किसी भी मंदिर में दर्शन करें अच्छी बात है। लेकिन एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से जो है शुरुआत करके और वहाँ पे भी जो है आपको क्या नाम मीडिया को संबोधित करते हुए आप बात कह रहे हो तो कहीं न कहीं एक ये संदेश कुछ और भी जा सकता है जो क्योंकि चुनाव आने वाला है और बंगाल का चुनाव है तो कहीं न कहीं जो है कुछ ऐसा संदेश जा सकता है जो एक राजनीतिक चरित्र का हो सकता है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष संस्था को हेड करते हैं और ये माना जाता है कि वो निष्पक्ष होकर ही जो है अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि उनको जो है कि इस तरीके से एक कैमरे के सामने आना जाना और फिर कैमरे के सामने आना और वहाँ मीडिया को संबोधित करना एक जिस तरह के पद में वो बैठे हुए हैं उसके हिसाब से वो जो सही नहीं रहता है। वैसे वो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकारों को बताते कि चुनाव आयोग का क्या योजना है, किस तरह से चुनाव होंगे, उन्होंने बाद में किया भी। उन्होंने दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भी, वो ठीक है। लेकिन आप जो है कि इस तरह से जो है मंदिर जाएं और वो भी पब्लिकली कैमरे के सामने, कैमरा उसको कवर करता रहे और आप अपनी बाइट भी दें वहाँ पे, तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं जो एक संविधान ने जो एक उत्तरदायित्व दिया है, जो एक कहीं न कहीं एक सीमा बनाई हुई है कि जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो भारत जो एक सेकुलर देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के साथ जो है कि एक बराबर की दूरी बनाई जाती है
और उनको एक नज़र से देखा जाता है। वहाँ पे जो है कि आप इस तरह से एक धर्म के प्रति जो है कि अगर आप एक संदेश देते हैं या उस तरह का जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है वो जो एक आपका जो एक उत्तरदायित्व है, आप कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि देखिए एक संवैधानिक पदों का अपना महत्व होता है और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये देश एक सेकुलर देश है। ये कोई कोई ये ऐसा देश नहीं है कि किसी किसी एक धर्म से चलता हो, या ये हमारा देश थियोक्रेटिक देश नहीं है जो धर्म ग्रंथों के हिसाब से जहाँ कानून चलते हों। यहाँ संविधान के हिसाब से कानून बनते हैं, कानून चलते हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे जो उम्मीद होती है कि वो बिना किसी जो है कि पक्षपात के जो है एक निष्पक्ष होके न केवल अपना कार्य करें, बल्कि इस तरह का उदाहरण भी पेश करें जहाँ की ये संदेश न जाए कि जो है कोई धार्मिक इस तरह का संकेत या संदेश नहीं जाए कि लगे कि हाँ आप एक किसी पर्टिकुलर धर्म के फॉलोवर हैं। आप हैं, होता हर कोई किसी न किसी धर्म का होता है, लेकिन वो आपके अपने निजी क्षणों का मामला होता है, आपके निजी व्यवहार में वो चीज़ें होती हैं, न कि एक उच्च जो है कि सरकारी पद में बैठे हुए व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। तो उस लिहाज से लगता है कि इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी और भी जो भी संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं, उनका भी इस तरह से, यहाँ तक कि जो है कि प्रधानमंत्री जी भी अक्सर जो है कि इस तरह के कार्यक्रमों में जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, जो कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सेकुलर स्टेट में जो है, एक सेकुलर नेशन जो है, वहाँ वहाँ जो है कि वो अगर एक वहाँ का जो मुखिया है या वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वो इस तरह से लगातार जो है धार्मिक एक धर्म विशेष की गतिविधियों में लगातार जो है कि दिखाई देगा, तो वो एक गलत संदेश जाता है। लिहाजा जो है कि इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है बचना चाहिए, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है और संविधान ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी दी है कि किस तरह का व्यवहार जो है पब्लिक डोमेन में किया जाए, पब्लिक के सामने किया जाए। तो उस हिसाब से एक गलत संदेश जाता है, और कहीं न कहीं जो है जो आपको स्टेटस मिला है, जो संविधान ने दिया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा-सा एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और एक जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो भी संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद में लोग बैठे हुए हैं या किसी भी पद में बैठे हुए हैं, कि वो जो चरित्र है हमारे संविधान का, जो हमारे देश का चरित्र है, उसका सम्मान करते हुए जो है अपना व्यवहार करें। एक और दूसरी जो बात हुई कि वो जो T20 में जो भारत की टीम जीती, उसने जो कप जीता है, बहुत खुशी की बात है। भारत ने जो है कि अपना को डिफेंड किया और अपना जो वर्ल्ड कप चैंपियन रही, उसने फिर से उसको हासिल किया। बहुत खुशी की बात है और पूरा देश खुशी से जो है झूम उठा। लेकिन वहाँ भी आप देखिए 2-3 लोग जो है कि वो जो ट्रॉफ़ी थी लेके अहमदाबाद के एक मंदिर में पहुँच गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने बहुत सारे जो है कि विश्व कप जीते हैं। आप याद कीजिए, पहला विश्व कप कपिल देव की जो कैप्टनसी में मिला था, पूरा देश झूम उठा था, और उसके बाद लगातार जो है हमको इस तरह के कप मिले हैं। हमने बहुत से विश्व कप जीते हैं। धोनी की कैप्टनसी में हमने जीता। तो कभी कभी इस तरह से जो है मंदिर नहीं गए, क्योंकि भारतीय टीम भी उसी भारत को रिप्रेजेंट करती है जो एक सेकुलर कंट्री है, और भारत की टीम में हर धर्म के जो है मानने वाले जो हैं वो खिलाड़ी खेलते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि एक टीम का एफर्ट, हम जीत जो होती है वो एक टीम के एफर्ट, उसके हर खिलाड़ी के एफर्ट से होती है, न कि किसी ईश्वर की अनुकंपा से होती है। ठीक है, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की कृपा की कामना भी करते हैं ताकि हम सफल हों, लेकिन हमारी जो मेहनत है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो प्लेयर्स की स्ट्रेटजी है, जो कप्तान की स्ट्रेटजी है, और जो उस मौके पे
सही तरीके से खेलना, सही तरीके से गेंद फेंकना और सही तरीके से कैच लेना, हर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पक्ष में कर लेना, ये उस खिलाड़ी की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है और वही जो है एक सकारात्मक परिणाम को लाता है। तो ये जो टीम एफर्ट है, उसी से जीत हार होती है, न कि अगर हम सिर्फ राम भरोसे रहें या भगवान भरोसे रहें तो हमको जीत हासिल हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, हम अगर सफल होते हैं तो हम क्रिकेट के मैदान में ही जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर प्लेयर जो है जो कुछ भी अचीव करता है, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, वो जो है लगातार जो है ईश्वर को वहीं पे मैदान में धन्यवाद देता है। तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से हमें एक हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें एक सहारा मिलता है कि जो हमारा जो विश्वास है वो और सुदृढ़ होता है। लेकिन आप ट्रॉफी लेके मंदिर पहुंच जाएं, ये तो पहली बार देखा गया है। और वो भी पूरी टीम नहीं थी, उसमें 2-3 लोग थे, वहाँ भी जयशाह भी गए थे। जयशाह किस हैसियत से गए पता नहीं, क्योंकि वो बीसीसीआई के तो चेयरमैन है नहीं, वो तो आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट जो फेडरेशन है उसके आईसीसी के वो जो है कि चेयरमैन हैं। और गौतम गंभीर थे और जो कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। तो ठीक है, मंदिर जाना तो क्योंकि एक टीम को और वो भी ट्रॉफी लेके, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि हम ईश्वर को वहीं पे धन्यवाद देते हैं, मैदान पे धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को अपने ईश्वर को याद करते हैं। और हमको ध्यान रखना है कि ये कोई एक खाली हिंदुओं की टीम, जैसा कीर्ति आज़ाद ने भी, जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को इंगित किया। हालांकि उनका काफ़ी आलोचना कुछ लोगों ने करी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं हो रही है, ये एक ऐसी बात हो रही थी कि धीरे धीरे जो है फिर धर्म, हम हर चीज़ को एक धार्मिक परिवेश में डाल देते हैं, तो उससे जो है कि एक गलत संदेश जाता है और हम लगातार कहीं न कहीं अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ठीक है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, हर कोई ये उम्मीद करता है, लेकिन खेल तो आपको खेलना होता है, प्लेयर्स को खेलना होता है, ईश्वर आके नहीं खेलता है। तो जो जीत के हकदार आपकी मेहनत होती है, आपकी स्ट्रेटजी होती है, आप उस मोमेंट पे कैसा खेल रहे हैं, आपका टीम वर्क है, वो होता है। तो आप तहे दिल से शुक्रिया तो ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से दौड़ दौड़ के मंदिर में जाना, मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है, ये जो हमारा एक चरित्र है, हमारे देश का जो एक सेकुलर कैरेक्टर जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो सेकुलर कैरेक्टर है, उस पे जो है ये आँच आने का काम करता है। क्योंकि एक गलत मैसेज देता है। हमारी टीम में हर धर्म के मानने वाले, हमारी टीम में जो है, जो अभी टीम प्रेजेंट रही, उसमें आपके क्या नाम, मोहम्मद सिराज भी हैं, संजू सैमसन भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, और अर्शदीप सिंह भी हैं। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या ये हर कोई, क्या ये फिर कहने लगे कि साहब आप वहीं क्यों गए, मंदिर क्यों गए, तो आप जो है कि क्यों नहीं जो है ट्रॉफी को लेके मस्जिद गए, क्यों नहीं उसको लेके गुरुद्वारे गए। तो इस तरह के सवाल जो बेमतलब कहीं उठते रहेंगे, क्योंकि इस तरह काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमको बचना चाहिए, क्योंकि हम देखिए, धर्म एक अपना निजी मामला है और हम धर्म को हम रखते हैं अपने संबल के लिए, और धर्म से हम सीखते हैं कि हमें अपना आचरण कैसे करना है। तो उसलिए जो है कि धर्म ज़रूरी होता है, लेकिन धर्म का एक प्रदर्शन करना और धार्मिक कलेवर को इतना ज़्यादा कर देना कि आपके जो अपने प्रयास हैं वो कहीं न कहीं जो है छोटे दिखाई दें, और एक गलत मैसेज जाए कि जो है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है हर चीज़ धर्म के आधार पे करने का एक जो है प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे बचना चाहिए, और ताकि और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी पैदा होती हैं। और हमें जो है कि खेल को जो है कि खेल की भावना से लेना चाहिए, हर खिलाड़ी के प्रयास की सराहना करनी चाहिए, और भारत की टीम की सराहना करनी चाहिए, और उसका जश्न भी मनाना चाहिए। निजी क्षणों में हर कोई धन्यवाद देता है, ऊपर वाले का करता है और करता रहेगा, लेकिन अगर आप पूरी इंडिया टीम को ये मान के चलें और जाके आप पूरी जो है ट्रॉफी को ले किसी मंदिर में जाके वहाँ समर्पित कर दें, तो मुझे लगता है कि एक जो है कि एक सेकुलर इंडिया का जो कलेवर है,
जो सेकुलर इंडिया का जो संविधानिक जो है हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, तो वहाँ पे जो है एक गलत तरह का संदेश जाता है, ऐसा लगता है। क्योंकि धर्म अपनी जगह है और बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। वहाँ पे जो है आपको और धर्म की सबसे बड़ी बात है कि धर्म तो ये सिखाता है हमें कि हमें ईमानदारी से जो है कि अपना कार्य करें। जो हमारे जीवन में जो ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है, उसको ईमानदारी के साथ हम उसको आगे ले जाएं, उसका निर्वहन करें, न कि उसका हम प्रदर्शन करें, अपने धर्म का प्रदर्शन करें। तो लगता है मुझे कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो है हम एक अगर हम इसी तरह से हर बात में जो है हर चीज़ में जो है कि धर्म को ले आएंगे और एक धर्म विशेष को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और तो वो धीरे धीरे हम ऐसा एक इम्प्रेशन लगेगा कि ये भारत एक सेकुलर देश नहीं है बल्कि एक धर्म विशेष धर्म का देश है। और वही स्थिति हो सकती है जो इस तरह के देशों की होती है। हमारे पड़ोसी देशों में हमने देखा है कि जो भी नॉन सेकुलर रहे हैं वो किस तरह से जो है उनकी बर्बादी हुई है। क्योंकि धर्म जो है कि बहुत चीज़ें जो है आपको जो है कि उसी आधार पे आप जो है करना लगते हैं, और बहुत सी उसकी जो कुरीतियाँ हैं वो भी कहीं न कहीं जो है आपके जीवन में आ जाती हैं, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो ये देश आगे बढ़ा है, भारत आगे बढ़ा है। भारत ने बहुत से विश्व कप जीते हैं, हर फॉर्मेट में जीते हैं। तो इसलिए जो है कि और ये वो परंपरा चलती रहनी चाहिए जो भारत का जो एक कैरेक्टर है, जो भारत जो एक सेकुलर देश है वो बने रहना चाहिए। और इस तरह की एक्टिविटी जो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि दूसरी तरह का इम्प्रेशन देता हो, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके देखिए बहुत से नुकसान होते हैं, ये हमको समझना होगा। और एक धार्मिक जो राज्य होता है ना, वो बहुत सी सीमाओं में बच जाता है। और जो है कि वो हर चीज़ जो है कि वो अगर धर्म डिक्टेट करने लगता है या उसका प्रदर्शन आप करने लगते हैं, तो वो उससे फिर जो है आप एक संकुचित सा कुछ सोच आपका पैदा होने लगता है। क्योंकि आप फिर जो है कि सिर्फ उसी नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, और आप जो है कि एक व्यापक फलक में चीज़ों को देखना बंद करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे गंभीरता से हमें सोचना होगा, और हमारे देश के जो भी खासकर जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनको सोचना होगा, और आपको भी सोचना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि जो हमारा देश जो है वो हर धर्म के मानने वालों का देश है। ये मिली जुली संस्कृत का देश है। तो उसको ही परिलक्षित करते हुए हमारी जो है कि हर गतिविधि होनी चाहिए। खासकर जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ में आप अपने निजी जीवन में ठीक है, आप जो धर्म मानते हैं उसको फॉलो करिए, उनकी परंपराओं को आगे ले जाइए, लेकिन दकियानूसी बातों को आगे मत ले जाइए। और एक वैज्ञानिक सोच के साथ, विज्ञान अपनी जगह है, वैज्ञानिक सोच अपनी जगह है, वही आपको आगे ले जाती है। और धर्म के प्रति आस्था अपनी जगह है, वो आपके जीवन को परिमार्जित करता है। अगर आप सही तरीके से जो धर्म है वो जो है उस धर्म की जो नैतिक सीखें हैं उनको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम देख क्या रहे हैं कि बड़ी बड़ी धार्मिक गतिविधियां होती हैं, धर्म की बातें होती हैं, लेकिन व्यवहार में जो है कि उसका उल्टा ही हमको देखने को मिलता है। पब्लिक लाइफ में आप धर्म कहता है कि साहब आपको जो है ईश्वर से डरना चाहिए, आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको द्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको जो है कि भाईचारा आगे लेके चलना चाहिए, हर मनुष्य जो है वो ईश्वर की संतान है और उससे प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि कण कण में ईश्वर बसा हुआ है और हर मनुष्य में ईश्वर का वास है। तो ये हर धर्म ये बात कहता है और हमारा धर्म भी यही बात कहता है। तो उस हिसाब से जो हमें अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए, तो बड़ी बात है। न कि हम एक अपने धर्म का जो है कि
को डिस्प्ले करें धर्म को, और हर चीज़ को जो है हम यही माने कि साहब की वहीं से चला है और उसी को समर्पित करते चलें। इंसान की अपनी एक मेहनत होती है, इंसान का जो है एक अपना प्रयास होता है, वो मायने रखता है, उसके बिना ईश्वर की कृपा भी फलीभूत नहीं होती है। तो इसलिए अपने कर्म को, अपने उत्तरदायित्व के प्रति हमें सचेत होना चाहिए और एक धर्म को एक अपने निजी जीवन का हिस्सा ही मानना चाहिए, न कि अपनी पब्लिक लाइफ का एक हिस्सा। आशा है कि ये इन बातों पे हम विचार करेंगे, सोचेंगे, ताकि हम वो भारत जो संविधान ने हमें दिया है, एक सेकुलर भारत, उसको और आगे बढ़ा सकें और हर नागरिक इस देश का, हर धर्म का मानने वाला, हर संप्रदाय को मानने वाला जो नागरिक है वो आगे बढ़े, एक खुली हवा में सांस ले और इसी तरह से भारत देश को आगे बढ़ाता रहे और इसी तरह से जो है हर विश्व कप में जो है वो भारत की जीत दर्ज कराता चले। आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर देखिए, इसे पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं इस देश की, इस समाज की और ख़ासकर आपकी बात जो हम कहना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।